संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। और इसी विधि को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य श्रावकों के लिए भी एक प्रतिक्रमण बना रखा है जिसका नाम दार्शनिक प्रतिक्रमण है। तो वो इसी रूप में बना रखा है कि उन श्रावक को जो कम से कम भगवान का पक्ष रखते हैं, जो पाक्षिक श्रावक हैं, या जो कम से कम दो प्रतिमा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, या एक प्रतिमा का भी पालन कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम अविरत सम्यक दृष्टि भी हैं, वो भी कुछ थोड़ा सा प्रतिक्रमण का भाव लाएं। तो उनके लिए उसी तरीके से विधि बनाई गई है जैसी विधि पूर्वाचार्यों ने मुनि और श्रावक व्रती श्रावक के लिए बनाई थी। तो पहले इसे ही उसका क्रम रहता है। पहले क्या करना, पहले एक आलोचना सिद्ध भक्ति होती है ना। दूसरी होती है प्रतिक्रमण भक्ति, माने फिर वहाँ पर प्रतिक्रमण के भक्ति के लिए कायोत्सर किया जाएगा, और कायोत्सर करने के बाद में कुछ भक्ति प्रतिक्रमण की करने के लिए अनेक जो जिन हैं, अरिहंत भगवान हैं, और उनकी जो निषद्दिकाएँ हैं उनको स्मरण किया जाता है। उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, फिर वो प्रतिक्रमण के दंडक आ जाते हैं। तो ये दूसरी भक्ति ये होती है। फिर तीसरी भक्ति होती है वीर भक्ति। जब ये प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा तब फिर वीर भगवान की भक्ति करना है, तीसरा स्टेप है। तो इस समय पर फिर से अलग से कायोत्सर किए जाते हैं, और फिर चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति, ये चौथा स्टेप होता है, और अंत में समाधि भक्ति। ऐसे 5 बार एक प्रतिक्रमण में कायोत्सर करना होता है। तो जब इस तरीके की विधि सामान्य श्रावकों के लिए उपलब्ध नहीं थी, तो सामान्य श्रावकों के लिए जो व्रत होते हैं, अष्ट मूल गुणों का पालन करना, सप्त व्यसन का त्याग होना, तो उन्हीं के पैराग्राफ जिसको हम दंडक बोलते हैं, 8 और 7, 15 ऐसे दंडकों के माध्यम से वह अपना प्रतिक्रमण कर सकता है। दार्शनिक श्रावक के माध्यम से कोई भी गृहस्थ श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक इस तरह से प्रतिक्रमण को कर सकता है। तो इस प्रतिक्रमण में आलोचना भी आ जाती है और प्रतिक्रमण भी हो जाता है। तो ये हम वैसे तो रोजाना करते ही हैं, लेकिन जब कभी प्रायश्चित के रूप में होता है तो इसका रूप थोड़ा अलग हो जाता है। वो गुरु के समक्ष होता है। तो गुरु के समक्ष आलोचना की जाती है, गुरु के समक्ष फिर प्रतिक्रमण भी किया जाता है। अपने दोषों को मिथ्या कहना, मेरा ये दोष मिथ्या हो, ये भी एक प्रतिक्रमण होता है। और अगर गुरु चाहें कि उसको प्रायश्चित के रूप में कुछ देना चाहें तो उसको प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित के रूप में दे सकते हैं, ये भी प्रतिक्रमण है। तीसरा होता है तदुभय नाम का यह प्रायश्चित। तदुभय में माने उसमें दोनों कंबाइन हैं, आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ करने को कही जाएं कि आपको आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है, तो ये तदुभय नाम का प्रायश्चित कहलाएगा। अलग अलग की जाएंगी तो एक एक अलग अलग कहलाएगा। कहीं पर केवल आलोचना से ही दोष मुक्ति हो जाती है, कहीं पर प्रतिक्रमण से ही हो जाती है, कहीं पर दोनों से होती है, आलोचना भी करना है और प्रतिक्रमण भी करना है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार से भी ये प्रायश्चित का भेद बन जाता है। फिर चौथा भेद आता है विवेक। क्या बोलते हैं? विवेक का मतलब होता है भेद करना। क्या करना? भेद करना। भेद इस तरह से करना कि
कोई भी चीज़ जो संघ में लोग रहते हैं तो संघ के लोगों में सब लोग मिले हुए रहते हैं। अब कभी कभी कोई लोग ऐसे दोष करते हैं कि जिन्हें कुछ अनुभूति करानी होती है कि ये इनको प्रायश्चित दिया गया है, ये मान नहीं रहा है, ये बार बार वही गलतियां करता है। कुछ ऐसे भी मतलब साधु या साधक ऐसे भी होते हैं जो रिपीट करते हैं उन्हीं गलतियों को, और हर बार प्रायश्चित भी मांगेंगे और हर बार वही भी गलतियां भी करेंगे। समझ रहा ना? तो वो कुछ गलतियां जो क्षम्य होती हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन कुछ अक्षम्य गलतियां भी करते हैं, है ना? तो आप ये नहीं समझना कि कुछ दीक्षा लेने के बाद में सब एकदम से, है ना, निर्दोष बन जाते हैं। सब गलतियां करते रहते हैं, प्रायश्चित मांगते रहते हैं, अपने को शुद्ध बनाते रहते हैं, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। आचार्य परमेष्ठी का यही मुख्य काम होता है, संघ का संचालन करना। बड़ा बड़ा संघ होता है तो बड़े बड़े संघ में दिन भर इसी प्रकार के काम में उनका समय निकलता है। किसको क्या प्रायश्चित देना, किसके लिए क्या, है ना, पंचाचार का पालन कराना, किसके लिए क्या दिशा निर्देश देना, यही सब काम आचार्य का प्रमुख काम है। तो उसमें वह आप समझें कि ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस काम से पीछे भी नहीं हट सकते हैं जब तक वो आचार्य परमेष्ठी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो यही उनके लिए शिष्यों का पालन, उनका अनुग्रह करना, उनको स्वाध्याय कराना, उनको गुण और दोषों की जानकारियां देना, और फिर जब संघ में कोई इस तरीके के लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, समझ आ रहा है ना? आप लोगों ने तो, जो लोग संघ में ज़्यादा निकट होते हैं ना, उनको कुछ पता होता है, आप लोगों को कुछ पता नहीं होता। तो संघ में बहुत सी ऐसे भी लोग होते हैं जो तरह तरह की गलतियां करते हैं, और उस संघ में जब पता होता है तो उन गलतियों को रिपीट भी करते हैं। तो उनके लिए आचार्य फिर तरह तरह के प्रायश्चित भी देते हैं। तो उनमें एक विवेक नाम का प्रायश्चित आ जाता है। क्या होता है कि जैसे संघ में रह रहे हैं तो संघ में कोई भी किसी के साथ में बैठ जाता है ना, तो उसके लिए कहा जाएगा तुम इन किसी के साथ में बैठोगे नहीं, तुम्हारा अलग रहेगा स्थान। संघ के लोगों से कहा जाएगा तुम इनके साथ घुल मिल के नहीं रहना है, इनसे बातचीत नहीं करना है। अगर और ज़्यादा कठोर हो जाएंगे या और कठिन प्रायश्चित देना होगा तो इनके साथ नमोस्तु नहीं करना है, इतना भी कहा जा सकता है। समझ आ रहा है? ये बातें आपको बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ विवेक नाम का प्रायश्चित है तो बताया जा रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है कि विवेक का मतलब है भेद करना, है ना? आचार्य कह सकते हैं कि आप अपना पिछी कमंडल अपने साथ में अलग रखेंगे। कई बार ऐसा होता है संघ के कमंडल भी इकट्ठे हो जाते हैं, संघ में एक साथ रखे रहते हैं, तो संघ में नहीं रखा जाएगा, उनका कमंडल अलग रखा जाएगा। जिनको प्रायश्चित मिला है, विवेक माने भेद करके रखे, है ना? तरह तरह की टेक्निक होती है प्रायश्चित देने की, उसको ये बताने की कि जो तुमने गलती की है उसके कारण से तुम्हें अलग से उपेक्षित किया जा रहा है और उसे तुम्हें सहन करना है। अगर वो सहन नहीं करेगा तो प्रायश्चित नहीं ले पाएगा, सहन करेगा तो प्रायश्चित होएगा। तो कई लोग सहन नहीं कर पाते हैं तो भग भी लेते हैं, समझ आ रहा है? और जिनको अपनी दोष शुद्धि करनी होती है तो वो टिकते हैं, भग के जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो अपने को अपनी गलतियां सुधारना है तो सुधारते हैं। तो विवेक प्रायश्चित कई तरीके से होता है। ऐसा भी निर्देश दिया जा सकता है कि आप जो आहार लेने जा रहे हैं उस आहार में क्या करना है? दाल रोटी सब्जियां सब मिला के खाते हो ना, मिला के नहीं खाना, अलग अलग खाना। रोटी रोटी अलग खाना, दाल दाल अलग खाना। कुछ भी हो सकता है ना? तो ये बातें बहुत सारी है जो संघ के भीतर चलती हैं। तो इस तरीके के विवेक माने भेद करना, है ना, वो कुछ भी प्रायश्चित हो सकता है। विवेक के रूप है तरह तरह के, ये सब शास्त्रों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये कुछ चीजें अलग ही हैं। व्युत्सर्ग एक प्रायश्चित होता है। व्युत्सर्ग का मतलब कायोत्सर्ग, है ना, पहले भी आया था ना, व्युत्सर्ग नाम का तप भी आया था अंतरंग तप में, और उसी को यहाँ पर प्रायश्चित के रूप में भी रखा है। तो जो तप किया जाता है वो तो अपनी स्वेच्छा से, और जो प्रायश्चित होता है वो दूसरे के द्वारा दिया गया है, गुरु के द्वारा दिया गया है। तो ये बड़ी चीज होती है जो किसी ने दी हो और उसको हम हर्षपूर्वक करें। समझ आ रहा है? क्योंकि हम अपनी इच्छा से तो मान लो घंटों खड़े रह सकते हैं, घंटों कायोत्सर्ग कर सकते हैं, लेकिन गुरु ने कहा है कि आधा घंटा कायोत्सर्ग करना है, तो वो आधा घंटा गुरु का कहा हुआ अलग से भारीपन लगेगा उसमें, क्योंकि हमें प्रायश्चित के रूप में मिला है। समझ आ रहा है ना? चीज बड़ी नहीं है, लेकिन वो चीज, हाँ, प्रायश्चित जो दंड के रूप में होती है वो बड़ी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं अभी भी पद्धतियां रहती हैं। पनिशमेंट, अभी किसी कोर्ट में किसी वकील ने कुछ विवाद कर दिया था, समझ आ रहा था
उससे इतना ही कहा था कि 1 रुपए ही तू दंड में दे दे बस। समझ आ रहा ना? मतलब कि दंड के रूप में 1 रुपए देना भी बड़ी चीज है। आदमी के लिए हजारों करोड़ों लुटाना अलग बात है, लेकिन दंड के रूप में 1 रुपए भी देना कठिन होता है। तो दंड अपने आप में अलग चीज होती है, वो छोटा भी होता है तो भारी लगता है, तो इसको बोलते हैं पनिशमेंट, है ना? तो वो हाँ इंसल्ट फील नहीं करते हुए वो पनिशमेंट होता है। तो लोकाचार में तो ऐसा ही चलता है कि भाई आदमी को अगर किसी के दबाव में या किसी कारणवश उसे वो पनिशमेंट मिल रहा है तो उसे इंसल्ट फील भी होगी और वो उसको करेगा भी। लेकिन यहाँ पर ये होता है, जो साधक होता है वो इंसल्ट फील नहीं करता है। वो कहता है चलो इससे मेरी दोष शुद्धि हुई, मैं अब निर्दोष हो गया, मैंने गुरु का कहा हुआ पालन कर लिया, मैं फ्री हो गया, अब उसे चिंता नहीं रहती है। क्योंकि इसके अलावा उसे उसका कोई अपनी चित्त शुद्धि का या अपने दुष्कृत को साफ करने का और कोई उपाय नहीं दिखता है। तो इसलिए जो है वो इंसल्ट के साथ नहीं करता, वो उसको हर्षपूर्वक, जो हमसे गुरु ने कहा है आधा घंटा कायुस्तर करना है या 1 घंटा कायुस्तर करना है तो वो करेगा। ये विसर्ग नाम का तप है ना? ये विसर्ग तप श्वासोच्छ्वास के साथ विशेष रूप से किया जाता है। एक कायुस्सर्ग भी किया जा सकता है और 1 घंटे का भी कायुस्तर किया जा सकता है। एक कायुस्तर का मतलब होता है 27 श्वासोच्छ्वास में 1 कायुस्तर करना, है ना? प्रायश्चित में इतना भी कहा जा सकता है 1 कायुस्तर कर लेना। 1 कायुस्तर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्री पढ़ना है आपको, लेकिन ढंग से 27 श्वासोच्छ्वास के माध्यम से करना है। तो प्रायश्चित किसी भी रूप में हो सकता है ना? 2 कायुस्सर्ग 4 कायुस्सर्ग के प्रायश्चित के रूप में ये होते हैं। जो संघ होता है, संघ में सुबह और शाम सामूहिक आचार्य भक्ति की जाती है, तो उसमें गुरु महाराज सुबह 2 कायुस्सर्ग प्रायश्चित में देते हैं और शाम को 4 कायुस्सर्ग देते हैं। समझ आ रहा है ना? तो जो शाम को भक्ति पढ़ते हैं उसके बाद में बहुत देर तक जो कायुस्सर्ग किया जाता है वो कितने होते हैं? तो कम से कम 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। समझ आ रहा है? तो ये भी एक तरीके का वो प्रायश्चित ही लिया जाता है। तो परोक्ष में भी प्रायश्चित होते हैं, गुरु समक्ष होते हैं तो गुरु के समक्ष भी होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रायश्चित की विधि निरंतर चलती रहती है साधक के जीवन में। सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं होती हैं, गमनागमन होते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण भी होता है और प्रायश्चित भी होता है, भक्तियां भी होती हैं। सब कुछ करके बिल्कुल जो है साफ सुथरा बना लेना होता है ना? रोज के रोज साफ करते रहो अपने आप को। तो ये साधक का काम होता है, गंदा नहीं होने देता, अपने आप को रोज के रोज साफ करता है ना? आप तो अपने घर की क्या सफाई करोगे? कितनी नौकर रख लोगे, है ना? तो भी घर की सफाई में कितना लगेगा? 1 दिन में 1 ही बार सफाई करेगा वो। और यहाँ क्या होता है, समझ आ रहा है ना? कि मतलब शाम को सफाई हुई है तो सुबह फिर होनी है, और सुबह हुई है तो दोपहर में भी हल्की सी होनी है, और शाम को फिर होनी है। पूरी लगनी है बढ़िया वाली झाड़ू, है ना? तो ये जो है उसमें पूरा जो समय दिया जाता है, इसी के माध्यम से वो अपनी आत्मशुद्धि करता है। इसलिए प्रायश्चित का मतलब होता है आत्मशुद्धि, आत्म प्रक्षालन, आत्मशोधन, आत्म मंथन, आत्म दोष निराकरण। इस तरह से अनेक प्रकार के प्रायश्चित के नाम आते हैं। इन सब नामों को हम यहाँ पर एक एक चीजों में देख सकते हैं, है ना? तो ये हो गया विसर्ग। इसी तरह से तप भी एक प्रायश्चित के भेद में गिना। तो तप अलग तप के रूप में भी है और तप यहाँ प्रायश्चित के रूप में है। तो कोई भी तप दिया जा सकता है प्रायश्चित के रूप में। अनशन तप भी दिए जा सकते हैं, जिस तरीके के दोष होते हैं उस हिसाब से। 1 उपवास करना, 2 उपवास करना, 10 उपवास करना, 2 लगातार करना, 2 बार, 2-3 बार ऐसे लगातार करना, 2 करके, कुछ भी कह सकते हैं, वो गुरु के ऊपर है। और जो गुरु प्रायश्चित देते हैं वो शिष्य की शक्ति को देख करके ही देते हैं। जो योग्य गुरु होते हैं वो हमेशा वही प्रायश्चित देते हैं जिसका शिष्य अच्छे ढंग से पालन कर ले। लेकिन बात यह है कि शिष्य को डरना नहीं है। समझ आ रहा है? डर शिष्य को लगता है कि मुझे कहीं कोई कठोर प्रायश्चित ना दे दें। तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रायश्चित देने के बाद में ऐसा मत पूछना, क्यों भाई, जब तेरे को ऐसा दोष हुआ तो तुझे क्या दिया था? संग है ना? अब तो वो सोचे इनको तो ये प्रायश्चित दे दिया और मुझे ये दे दिया, ऐसा क्या हो गया है? इनके लिए तो जो है कुछ भी नहीं कहा, कह दिया 2 कायस्त्र कर लेना और मुझे 2 उपवास दे दिए उसी सेम बात के। तो इस तरह से गणित नहीं लगाना।
तो ऐसे इसलिए सब बताया गया है, ये सब आलोचना के दोष हैं, तो उसको पहले से ही समझा दिया जाता है। इन दोषों के साथ कभी भी प्रायश्चित नहीं होता है, क्योंकि संघ है, संघ में सब तरीके की बातें होती हैं, पढ़े लिखे तो सब होते ही हैं, और सब तरीके का गणित लगाना सबके दिमाग तो रहते ही हैं, तो सब अपने अपना तरीके से काम करते हैं। तो आचार्यों ने इन सबको टाइट किया है कि इस तरीके से भी प्रायश्चित के बाद में किसी से विचार विमर्श करना कि हमें ये मिला, तुझे क्या मिला, ये भी प्रायश्चित का दोष है। जो मिला हमको मिला, हमारे लिए मिला, हमारी योग्यता के अनुसार मिला, समझ आ रहा है? तो वो औषधि हमारे लिए है। जैसे डॉक्टर देता है तो डॉक्टर दवाई देता है, किसी पेशेंट के लिए अगर किसी को एक साथ मान लो, किसी को पेशेंट तो मान लो आजकल के तो डॉक्टरों के पास सबके पास वैसे वही पेशेंट जाएंगे जिस तरीके का डॉक्टर होगा, जो इसमें स्पेशलिस्ट होगा। अब वही जुकाम बुखार वाले लोग है ना, 10 लोग खड़े हैं, 10 पेशेंट हैं, और डॉक्टर सबके लिए अलग अलग चार्ज ले रहा है और अलग अलग पुड़ियाँ बता रहा है और अलग अलग दवाइयाँ भी दे रहा है, तो वो डॉक्टर जानता है। अब वो पेशेंट आपस में करने लगे, मेरा बिल तो 200 का बना दिया, तेरा बिल कितने का बनाया था, समझा? तो वो बात जमती नहीं। तो जिस तरीके से ये नहीं जमता, उसी तरीके से ये इधर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बात जमती नहीं। लेकिन ये प्रवृत्तियां चूंकि मानसिक प्रवृत्तियां हैं, आदमी की सहज प्रवृत्तियां हो जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए भी कहा कि इस तरह से प्रायश्चित लेने के बाद में विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। तो ये तप भी इसी तरीके से दिए जाते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है। कोई उपवास के योग्य होता है तो उपवास का तप देते हैं, कोई ऊनोदर के योग्य होता है तो उसे ऊनोदर तप दे देते हैं। कई बार गुरु ये भी देख लेते हैं कि उपवास तो खूब कर लेता है और ऊनोदर कर पाता है कि नहीं, तो उसे ऊनोदर तप देते हैं। बोले तुझे उपवास नहीं देंगे, क्या करना तुझे, ऊनोदर करना, तो उसे ऊनोदर में कठिनाई होती है, समझ आ रहा है? या उसके लिए रस परित्याग दे देंगे, है ना। उपवास करना सरल है और रस परित्याग के साथ भोजन करना कठिन होता है। क्या सुन रहे हो? सरल से मतलब ऐसा नहीं समझना कि जो कर रहे हैं वो कि सरल कर रहे हैं, लेकिन रस परित्याग के साथ, 6 रसों के त्याग के साथ में आपको भोजन करना है। तो आप देखो 6 रसों के साथ के त्याग भोजन करके आना है। क्या समझ में आ रहा है? 6 रस में क्या क्या आ गया, सब आ गया। अब घी लगी रोटी नहीं खाना है ना, घी की बनी हुई सब्जियां, तेल की बनी हुई सब्जियां अब नहीं है, तो अब कोई है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा आज 6 रसों का त्याग है इसलिए श्रावक लोगों ध्यान रखना, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रायश्चित तप का चौथा भेद विवेक होता है। विवेक यानी भेद करना। जब साधक बार बार गलतियां रिपीट करे और प्रायश्चित मांग ले तो अक्षम्य गलतियों की अनुभूति कराने के लिए उन्हें अलग से उपेक्षित किया जाता है। जैसे उनका स्थान अलग कर देना, संग में किसी के साथ नहीं बैठना, संग के लोगों से बात नहीं करना, कमंडल संग में नहीं रखकर अलग रखना यानी विवेक से रखना, या आहार में दाल रोटी सब्जियां मिलाकर नहीं खाना आदि। यदि और कठिन प्रायश्चित देना हो तो उनके साथ नमोस्तु के लिए भी मना कर सकते हैं। यह सब सहन करने पर ही प्रायश्चित से दोष शुद्धि होगी। दीक्षा के बाद सब एकदम निर्दोष नहीं बन जाते। गलतियां करने पर प्रायश्चित लेकर खुद को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। संघ का संचालन आचार्य परमेष्ठी करते हैं। शिष्यों का पालन, उन्हें स्वाध्याय कराना, उन्हें गुण और दोषों की जानकारियां देना, किसको क्या प्रायश्चित देना है, किससे क्या पंचाचार का पालन कराना, किसे क्या दिशा निर्देश देना, ये आचार्य के प्रमुख काम होते हैं जिनसे वह पीछे नहीं हट सकते। प्रायश्चित का 5वां भेद व्युत्सर्ग अर्थात कायोत्सर्ग होता है। जब यह स्वेच्छा से किया जाता है तो अंतरंग तप में आता है, और जब गुरु देते हैं तो प्रायश्चित में। स्वेच्छा से घंटों कायोत्सर्ग में खड़े रहने वाले को भी प्रायश्चित में मिला थोड़े समय का कायोत्सर्ग भी भारी लगता है। जैसे करोड़ों रुपए लुटाने वाले को 1 रुपया दंड में भरना कठिन होता है। दंड छोटा हो तो भी भारी लगता है क्योंकि उससे इंसल्ट फील होती है, लेकिन साधक इंसल्ट फील नहीं करते बल्कि उसे चित्त शुद्धि का
अपने दोषकृत को साफ करने का उपाय जानकर हर्षपूर्वक करते हैं। गुरु आज्ञा पालने से वे निर्दोष हो जाते हैं और फ्री फील करते हैं। व्युत्सर्ग में कायोत्सर्ग किया जाता है। 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग होता है। प्रायश्चित में कितने भी कायोत्सर्ग मिल सकते हैं। सामूहिक आचार्य भक्ति में आचार्य श्री सुबह 2 और शाम को 4 कायोत्सर्ग प्रायश्चित में देते थे। शाम को भक्ति के बाद कम से कम 3 कायोत्सर्ग किए जाते हैं, जो एक तरह का प्रायश्चित ही होता है। यह गुरु के समक्ष या परोक्ष दोनों रूप से होता है। सुबह से शाम तक गमनागमन आदि की क्रियाओं के लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, भक्तियां आदि करके साधक खुद को साफ रखते हैं। हम तो अपना घर एक ही बार साफ करते हैं, पर वे दिन में 3 बार आत्मशुद्धि करते हैं और खुद को गंदा नहीं होने देते। इसीलिए प्रायश्चित को आत्मशुद्धि, आत्म प्रक्षालन, आत्मशोधन, आत्ममंथन, आत्मदोष निराकरण आदि भी कहते हैं। प्रायश्चित में तप भी दिया जाता है। दोष और शिष्य की योग्यता के अनुसार गुरु कितने भी उपवास या फिर उनोदर या रस परित्याग दे सकते हैं। प्रायश्चित के बाद गणित नहीं लगाना चाहिए कि इस दोष के लिए उन्हें तो थोड़ा सा प्रायश्चित दे दिया था और अब हमें अनशन दे दिया। यह आलोचना का दोष होता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट के अनुसार अलग अलग दवाई देते हैं, वहाँ पेशेंट कंपैरिजन नहीं करते, वैसे ही शिष्य का प्रायश्चित उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए होता है। इसीलिए प्रायश्चित लेने के बाद विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। जो उपवास खूब कर लेते हैं पर उनोदर नहीं कर पाते, कभी कभी गुरु उन्हें उनोदर या रस परित्याग दे देते हैं, जैसे बिना घी की रोटी खाना या कोई भी रस नहीं लेना आदि। किसी के लिए रस परित्याग करना उपवास करने से कठिन हो सकता है, फिर भी वे श्रावकों को नहीं बोलते कि मेरा त्याग है, ध्यान रखना। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ भेद करना है? तप, विवेक, व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग। अध्याय 9 की कक्षा 32 के आज के सवाल का सही उत्तर है 9। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट
ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।